इस हफ्ते राजनीति की दुनिया में काफी कुछ घट गया। कुछ भी आप मिस ना करें, इसीलिए इस हफ्ते का पॉलिटिकल रिकैप हासिल है ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मैं मानसी हूं आपके साथ। सबसे पहले बात हलाल प्रोडक्ट्स पर बैन की करेंगे। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से बंद करने का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद से ही बहस चल पड़ी कि क्या खाने के किसी भी सामान को यूं ही बैन कर देना जायज है या नहीं। अब जायज और नाजायज का फैसला तो अदालत और सरकार का काम है, तो वो हम उन पर छोड़ देते हैं और बात करते हैं कि आखिर हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स होते क्या है, इन्हें सर्टिफिकेट देता कौन है, क्यों योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसे प्रोडक्ट्स को पूरे यूपी में बैन कर दिया। हलाल अरबी भाषा का शब्द है, इसका हिंदी में मतलब होता है स्वीकार्य। कुरान शरीफ में भी दो अरबी शब्द का जिक्र है, हलाल और हराम। हलाल यानी कि इस्लाम धर्म के हिसाब से जो एक्सेप्टेबल हो, जिसकी इजाजत हो, और हराम यानी कि जो अनएक्सेप्टेबल हो, जिसकी इजाजत ना हो। जो भी मांस हलाल है उसके बारे में भी साफ साफ बताना पड़ता है कि वो मांस किस जानवर का है, उसे कैसे मारा गया है और फिर उसके मीट को आखिर प्रोसेस कैसे किया गया है। हलाल तरीके से जानवरों का कत्ल करने का मीनिंग ये है कि जानवर की गर्दन की नस पर एक कट लगे ताकि उसका पूरा खून बाहर निकल जाए। हलाल मीट के लिए जानवर का जिंदा होना भी नेसेसरी है, एक ये शर्त है। हलाल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए देश में कोई ऑफिशियल सरकारी संस्था नहीं है। कुछ संस्थाएं हैं जिन्हें मुस्लिम धर्म के अनुयायी और दुनिया के तमाम इस्लामिक देश मान्यता देते हैं और मानते हैं कि उस संस्था की ओर से जारी हलाल सर्टिफिकेट सही होगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक संस्था है हलाल इंडिया। वो अपनी वेबसाइट पर दावा करती है कि हलाल सर्टिफिकेट देने से पहले यह संस्था कई तरह के लैब टेस्ट और ऑडिट से गुजरती है और यही रीजन है कि कतर के स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर यूएई, मलेशिया तक इस सर्टिफिकेट को वैलिड माना गया है और भारत से जो भी प्रोडक्ट दुनिया के तमाम इस्लामिक देशों को भेजे जाते हैं उनके लिए यह सर्टिफिकेशन बड़ा जरूरी है। अब यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस तरह के सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है। इसके पीछे हवाला दिया गया है कि राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज एक एफआईआर को, जिसे दर्ज करवाया है लखनऊ में रहने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक अधिकारी शैलेंद्र कुमार शर्मा ने। इसमें कहा गया है कि कुछ कंपनियां एक खास समुदाय में अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ाने के लिए हलाल सर्टिफिकेट का यूज कर रही हैं, जिससे जन भावनाएं आहत हो रही हैं। 17 नवंबर को दर्ज इस एफआईआर के बाद 18 नवंबर को ही योगी सरकार ने इस तरह के सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स को पूरे उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया। अब धीरे धीरे ये मांग दूसरे राज्यों तक भी पहुंच रही है। केंद्रीय ग्रामीण और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक लेटर लिखकर राज्य में हलाल प्रोडक्ट्स पर बैन लगाने और विध्वंसकारी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने इसे इस्लामिक जिहाद करार दिया। अगली पॉलिटिकल अपडेट की ओर बढ़ते हैं, जो है पनौती को लेकर हुए बवाल की। क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारतीय टीम हारी तो सोशल मीडिया पर हैशटैग पनौती ट्रेंड करने लगा। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने इस शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए किया, जिसके बाद से बीजेपी हमलावर है और माफी की डिमांड कर रही है। उधर हेमंत बिस्व शर्मा ने भी पनौती का जवाब पनौती से दिया। मतलब कि उन्होंने ये कहा कि भारत ये मैच इसलिए हारा क्योंकि उस दिन इंदिरा गांधी का बर्थडे था। इसके साथ ही उन्होंने बीसीसीआई से यह भी अनुरोध किया कि उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत के फाइनल के मैच उस दिन तो बिल्कुल ना कराएं जिस दिन नेहरू गांधी परिवार के किसी भी सदस्य का जन्मदिन हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पनौती मोदी वाली टिप्पणी पर चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन से एक झटका भी लगा। उन्हें आयोग ने कारण बताओ नोटिस भेजकर शनिवार 25 नवंबर की शाम 6 बजे तक जवाब देने को कहा। बीजेपी ने बुधवार 12 नवंबर को ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी। अगली पॉलिटिकल अपडेट कर्नाटका से जुड़ी है, बढ़ते हैं उसकी ओर। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में चल रही सीबीआई जांच को रद्द करने के लिए राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ये प्रस्ताव कर्नाटक के गृह विभाग ने मंत्रिमंडल को पेश किया था। कर्नाटक की पूर्व बीजेपी सरकार ने डीके शिव कुमार के खिलाफ मामला सीबीआई को सौंपा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बारे में बात करते हुए कर्नाटक के मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि मामले को सीबीआई को सौंपने का पूर्व सरकार का डिसीजन कानून के अनुरूप नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने सीबीआई को जांच सौंपने से पहले विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति नहीं ली थी। 2018 में सीबीआई ने डीके शिव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और उस समय रहे मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा 2019 में केस को जांच एजेंसी को सौंपने पर सहमत हुए थे। वहीं शिव कुमार ने कर्नाटक हाई कोर्ट से पहले ही बीजेपी नीति येदियुरप्पा सरकार के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया था, लेकिन इस साल अप्रैल में अदालत ने उनके अनुरोध को
खारिज कर दिया था। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि वो इस मामले में दखल नहीं करेंगे क्योंकि सीबीआई की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। तो आज के पॉलिटिकल रिकैप में इतना ही। मिलेंगे अगले हफ्ते नई पॉलिटिकल अपडेट्स के साथ ओनली ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।